स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेकशीट पे। तो आज हमारा एक्सेल का डे 1 है। तो आज हम स्टार्टिंग से जानेंगे कि एक्सेल क्या होता है, किस काम आता है और इसका क्या-क्या यूज़ है। तो एक्सेल जैसे हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये स्क्रीन आती है इस टाइप से, और ये नीचे कुछ सीट्स वगैरह होती है। जनरली सीट 1 ही ओपन होती है, बट मैंने यहाँ पे 3-4 सीट ओपन करके रखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल क्या होता है। हमारा जो भी काम होता है हमारा एक्सेल के अंदर होता है। जब भी हम कहीं पे भी कर्सर रखते हैं तो आपको एक बॉर्डर दिखता होगा। ये जैसे मैं कहीं पे भी रख रहा हूँ तो जो बॉर्डर दिखता है ये हमारा सेल होता है। और सर ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ये हमारे ABCD करके ये हमारे कॉलम होते हैं, और जो 1 2 3 करके दिख रहा है ये हमारे रोज होते हैं। तो कोई भी सेल जब बनता है तो वो रो और कॉलम को मिला के बनता है। जैसे कि ये मान लीजिए मैंने ये अपना कर्सर यहाँ पे रखा है, तो ये जो सेल है ये D कॉलम में और 5वें रो पे है, तो इस सेल का नाम हो गया D5। ठीक है। ऐसे ही हम किसी भी सेल का नाम जान सकते हैं। ऐसे ये हो गया, तो मैंने देखिए जहाँ पे भी आप रखोगे ऊपर ये ऑटोमेटिक ही हाईलाइट होगा। जैसे ये देखिए सारे ब्लैक में है, ये थोड़ा सा लाइट कलर हुआ इसका। यहाँ पे देखिए ये सारे रोज जो हैं आपके ब्लैक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कलर में हो रहा है। मैं ऊपर सेलेक्ट करूंगा तो ऊपर वाला, नीचे सेलेक्ट करूंगा नीचे वाला। जिस भी रो या जिस भी कॉलम पे हमारा कर्सर होगा वो रो और कॉलम ऑटोमेटिक ही थोड़े से हाईलाइट होते हैं। तो और जैसे मान लीजिए हमें किसी सेल की वैल्यू भी देखनी है तो ये यहाँ पे देखिए सेल की वैल्यू भी लिखी होती है। कौन सा सेल है, सेल का नाम यहाँ पे लिखा होता है। जैसे G9 है, D9 हो गया, E10 हो गया, ये हमारे सेल होते हैं। ठीक है। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है रिबन्स, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये हमारे रिबन वैल्यूज होते हैं। इनको हम यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ से हम इसको ऑलवेज शो रिबन पे रखेंगे तो ये हमेशा हमारा दिखेगा, यहाँ पे विजिबल रहेगी हमारे इसके टैब्स के अंदर के भी हमको कॉलम्स वगैरह दिखते रहेंगे। जो भी इसके अंदर मटेरियल होता है, बॉर्डर का हो गया, फॉन्ट के कलर हो गए या सेल का कलर हो गया, सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे विजिबल रहते हैं। ये जो गाइस होता है ये हमारा फॉर्मूला बार होता है। यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही सेल पे लिखा जाएगा, या सेल पे कुछ भी लिखेंगे तो वो यहाँ पे हमें विजिबल होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सीट की। तो ये देखिए जैसे सीट होती है ये, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ काम करना है, आपको फिर उसके बाद किसी दूसरी शीट पे काम करना है तो आप यहीं पे दूसरी शीट ओपन कर सकते हैं। किसी अगर दूसरी वर्क बुक में काम करना है, वर्क बुक क्या होती है सर, जो ये एक्सेल का मैंने खोल रखा है ये मेरी एक वर्क बुक है। अब मुझे अगर दूसरी वर्क बुक चाहिए तो यहाँ पे मैं कंट्रोल N करूँगा, ये मेरी न्यू वर्क बुक ओपन हो जाएगी एक। ये देखिए ये न्यू वर्क बुक ओपन हो जाएगी। इसे मैं अलग नाम से सेव कर सकता हूँ और इस वर्क बुक को मैं अलग नाम से सेव कर सकता हूँ। मान लीजिए आप किसी डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं जो आपस में रिलेट करता है और आपको एक ही वर्क बुक में रखना है बट अलग अलग डाटा कंटेन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसी एक वर्क बुक में अलग अलग शीट आप बना के उसमें डाटा रख सकते हो। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप किसी दो डाटा पे काम कर रहे हो, दो अलग अलग एरिया के हैं या दो अलग अलग लोगों के हैं, तो आप एक नई बुक वर्क बुक तुरंत बना के यहाँ पे आप उसका काम कर सकते हो और इसको अलग नाम से सेव कर सकते हो। ठीक है।